लास्ट 2 दिन बचे हैं आपके नीट 2025 के लिए। इस टाइम पर बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ हो रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे नेबर्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हमारे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, और अपन ने जो मेहनत करी है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, कम मार्क्स आए तो अपने को कैसा लगेगा, या अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। ये सारे थॉट्स अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन देखो, ये जो टाइम है ना, ये आपके नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए या नेगेटिव चीज़ें सोचने के लिए नहीं है। अपने इस जो 2 दिन बचे हैं लास्ट, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। इस 2 दिन में आपने जितना सिलेबस पढ़ा है, जितना कुछ पढ़ा है, सबको एक बार रिवाइज कर डालो स्टार्टिंग से। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या फिर बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी, बायो में आपको टोटली एनसीईआरटी पढ़ना है तो बायो की पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जितने भी शॉर्ट नोट्स या नोट्स बनाया है वो सारे नोट्स एक बार बस ये 2 दिन में जल्दी जल्दी पढ़ के रिवाइज कर लो। ये 2 दिन में ना, मतलब जितना कुछ किया है, जितना पढ़ा है, सब रिवाइज कर लो, ताकि आपको 4th में जब नीट एग्जाम है तब उस दिन आपको रिग्रेट ना हो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कि अगर आप ये रिवाइज कर लेते तो याद आ जाता, तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है। इसलिए एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो ताकि वहाँ आपको ऐसा फील ना हो कि एक बार और रिवाइज करना चाहिए था। इस 2 दिन को वेस्ट मत करो, मतलब नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, फालतू चीज़ें मत सोचो। यार देखो, अब आपने जितने ही मेहनत करी हो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, आपसे भी अभी से भी आपके दिमाग में यही बात चलनी चाहिए कि भले ही आपने पूरे साल कितनी ही मेहनत की हो, चाहे आपने टाइम वेस्ट किया हो, चाहे आपने कुछ गलतियां की हो जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं करा अच्छे से, या मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हो अभी भी, बस आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम देते वक्त, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त दिमाग में बस यही चलना चाहिए, जितना भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, आपको उस दिन 100% देना है। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपको अपने पेपर पर ही रखना है। क्योंकि मान लो आप फालतू चीजें दिमाग में सोचते रहोगे तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी गलत कर दोगे, तो कोई मतलब नहीं है। जितना आपने पढ़ा है स्ट्रेस मत लो, उतना ही करके आना एग्जाम में। मान लो आपने थोड़ा ही सिलेबस पढ़ा है, 50-60% जो भी पढ़ा है सब रिवाइज अभी इस 2 दिन में कर डालो, और नीट में जितने मार्क्स आएंगे याद रखना कि सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको लगता है कि आप 100% क्वेश्चन आपको आता है और आप सही कर दोगे। अगर करोगे सिर्फ वही सारे क्वेश्चंस करने, तुक्का मत मारना। चाहे आपने बहुत मेहनत करी हो पढ़ के, चाहे आपने नहीं पढ़ा हो, टाइम वेस्ट किया हो, या आपने कुछ मिस्टेक करी हो, आपने कुछ भी किया हो पूरे 1 साल, आपको एग्जाम हॉल में लालच में आकर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना आता है सिर्फ आप वही क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो यार, मान लो आपका सिलेक्शन किसी भी रीजन से नहीं हुआ, आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया, कुछ भी, पहले तो आपको नेगेटिव मार्किंग तभी होगी जब आप तुक्का मारोगे, तो आपको तुक्का नहीं मारना है। बस आपको अपना 100% देना है कि लास्ट में आपको रिग्रेट ना हो कि आपने 100% अपना नहीं दिया और मेरे मार्क्स इतने कम आए, ये आए, वो आए। कुछ भी नहीं करना है आपको। बस इतना याद रखो कि जब आप 100% देते हो अपना, तो आपके जितने मार्क्स आते हैं ना, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, मैंने जितनी मेहनत की थी मेरे उतने मार्क्स आए। मान लो आपने पूरे साल मेहनत करी है, लेकिन अभी इस 2 दिनों में नेगेटिव थॉट्स लाकर, स्ट्रेस लेकर, एंजाइटी से आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो, और पेपर के टाइम पर भी आपका फोकस, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो नेगेटिव चीजें मत सोचो, पॉजिटिव सोचो कि जो भी होगा पेपर में वो देखा जाएगा बाद में। बस आपको अपना 100% देना है पेपर। कुछ भी मत सोचो कि आपके मॉक टेस्ट, आपने पूरे साल मेहनत करी है लेकिन फिर भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। बस एक बार पूरे सिलेबस को, मैंने बोला कि रिवाइज कर लो, और जब पेपर देने जाओ नीट का, तब पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पेपर को सॉल्व करना। कुछ भी उस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स मत लाना। बस ये सोचना कि आपको इस पेपर में इस 3 घंटे में अपना 100% देना है। जितना आपको आता है वो सारे क्वेश्चन करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज की जो OMR फीलिंग है वो आपको दोबारा से नहीं मिलती है, तो वहां पर जो अपनी डिटेल है वो सही से फिल करना, और ध्यान से देखना कि कहाँ क्या फिल करना है। क्योंकि अगर आपने रोल नंबर या अपना नाम या कुछ भी गलत फिल कर दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपका सिलेक्शन वही नहीं होना है। इसलिए OMR को अच्छे से फिल करना, जितनी भी आपकी डिटेल्स भरनी हो या आंसर फिल करना हो, सारी बबल फिलिंग अच्छे से। जब आप अपने सारे डिटेल्स सही भरते हो तो 25% मैराथन आप वहीं जीत जाते हो। लगभग सारे बच्चों का जो OMR फीलिंग है ना, वही मिस्टेक हो जाता है अपनी डिटेल्स भरने में ही। तो आगे का अगर आप अपनी डिटेल्स ही गलत भर दोगे कहीं, तो फिर आपको स्ट्रेस होगा कि पता नहीं क्या होगा आगे, कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो फिर आप अपना जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने जो 5-10 मिनट है उसको अच्छे से निकालो और सिर्फ अपनी डिटेल्स भरने पर फोकस करना, और
कुछ भी मत सोचना, अपनी OMR को सही से फिल करना। देखो 4 मई को है ना आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है वो 2 से 5 ही रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पर 10-11 बजे से ही बुला लिया जाएगा। तो उस दिन आप हेल्दी घर का खाना खा के जाना, कुछ भी बाहर का मत खाना और प्रॉपर हाइड्रेट रहना। और पेपर के टाइम पर कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, बस अपना 100% देकर आना। ऑल द बेस्ट।